एनसीसी एबी एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2025। आज का टॉपिक है एफसी एंड बीसी और इसका एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर होगा। टोटल इस टॉपिक में 68 क्वेश्चन आंसर है, जो कि 136 नंबर का यानी 136 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का जनरली पूछता है एमसीक्यू में। बाकी आपको एनसीसी का सारा बेस्ट डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट तेजस एनसीसी आर्मी ऐप पर अवेलेबल करा दिया गया है। तो प्ले स्टोर से सर्च करके सभी लोग तेजस एनसीसी आर्मी ऐप डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ से रेगुलर पढ़ेंगे। आपको यहाँ से थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे एमसीक्यू में दिक्कत होगा। और सी सर्टिफिकेट वालों का एमसीक्यू या थ्योरी कोई भी हो सकता है, तब भी आपको थ्योरी पढ़ना है। और जिनका पेपर एमसीक्यू होगा आपको भी थ्योरी पढ़ना है। यहाँ पर एमसीक्यू, थ्योरी, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इंग्लिश, हिंदी दोनों में सारा डाटा अवेलेबल है। ऑनलाइन क्विज टेस्ट भी अवेलेबल है। तो ऐप ओपन करके वहाँ से टेस्ट देंगे और लास्ट में सबमिट करके फिर स्कोर बताएंगे कितना हुआ। जो लोग नए सभी का वेलकम है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। डेली शाम में 7 बजे क्लास होती है, टाइम से क्लास करेंगे और पढ़ के आएंगे। बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे कि ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आज हम लोग को करना है 31 से, कल हमने 30 तक कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कितने गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरफ प्रतीत होता है? 600 गज, 100 गज, 300, 500। एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 600 गज। 32, अम्बुश से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कवर लें और फायर करें, भागें, बातचीत करें, सरेंडर करें। अम्बुश से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, कवर ले और फायर करें। नेक्स्ट 33, सेक्शन फॉर्मेशन, फायर और कंट्रोल, फायर और मूव, सेक्शन बैटल ड्रिल किस कला में शामिल है? युद्ध कला, क्षेत्र कला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी हाई लेवल का है, टफ है, और ये सब हम लोग को पढ़ाया भी नहीं जाता। तो अच्छे से क्लास कंटिन्यू कीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है युद्ध कला यानी बैटल क्राफ्ट। 34, टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? दाएं हाथ का, बाएं हाथ का, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टारगेट दिखाने के लिए किस हाथ का इस्तेमाल डिग्री बताने के लिए करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड का। 35, फील्ड सिग्नल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? राइफल, ग्रेनेड, रेडियो, फर्स्ट एड किट। क्लास पूरा कीजिएगा। टोटल 38 क्वेश्चन है और लास्ट में स्कोर बताना 38 में कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है राइफल। 36, अम्बुश कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का, 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, 6 प्रकार का। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अम्बुश? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 2 प्रकार का। 37, सेक्शन के आगे चलने वाले जवानों को क्या कहते हैं? स्काउट, गाइड, रिकॉर्डर, सहायक गाइड। सेक्शन में 10 जवान होते हैं, उसमें सबसे आगे चलने वाले जवानों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है स्काउट। 38, युद्ध के दौरान कैमोफ्लेज कपड़ों का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण के साथ मेल खाना, बाहर आकर्षित होना और आसानी से देखा जाना, ठंडे मौसम में गर्म रहना, अपनी समृद्धि और स्थिति दिखाना। लड़ाई के दौरान कैमोफ्लेज में जो कपड़ा पहनते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है पर्यावरण के साथ मेल खाना। 39, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 6, 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 4 प्रकार का।
40 हमेशा आड़ के खाली स्थान से देखें, ना कि इसके ऊपर से, पीछे से, आगे से, नीचे से, ऊपर से। यानी हमेशा कवर के किस साइड से देखना चाहिए, किधर से। करेक्ट आंसर ऑप्शन है पीछे से। 41 जब आप वर्बल संचार का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब आप अपनी टीम के साथ संचार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। हाथ के संकेत का प्रयोग करें, लिखित नोट का प्रयोग करें, शारीरिक भाषा का प्रयोग करें, धुएं के संकेत का प्रयोग करें। ये सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ना तो जल्दी बुक्स में मिलेगा ना पढ़ाया जाता है। तो क्लास रेगुलर शाम में 7 बजे करना और ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़िएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन है हाथ के संकेत का प्रयोग करें। 42 जमीन कितने प्रकार की होती है। 8 प्रकार की, 3 प्रकार की, 6 प्रकार की, 2 प्रकार की। जमीन कितने प्रकार की होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 प्रकार की। 43 युद्ध के दौरान तनाव के साथ निपटने का एक अच्छा तरीका क्या है। गहरी सांस ले और जो भी काम हो उस पर ध्यान केंद्रित करें, तबीयत से परेशान होकर भाग जाए, लापरवाह व्यवहार में लगे, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मिठाइयाँ खाएं। ये सारे नए क्वेश्चन हैं। युद्ध के दौरान तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गहरी सांस ले और जो भी काम हो उस पर ध्यान केंद्रित करें। 44 भूमि और शस्त्र को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग करने की कला क्या कहलाती है। बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी पूछता है कि जमीन और हथियार का उपयोग करना किस कला के अंतर्गत सीखते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी फील्ड क्राफ्ट। 45 जंगल के मैदान में चुपचाप कैसे आगे बढ़े। रेंगना, दौड़ना, चलना, कूदना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रेंगना। 46 पैदल सेना की मूल रणनीति है। बैटल क्राफ्ट, फायर एंड मूव, फील्ड क्राफ्ट, अम्बुश। पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन को बोलते हैं। तो इन्फेंट्री का लड़ाई करने का टैक्टिक्स क्या होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी फायर एंड मूव, मारो और आगे बढ़ो। 47 फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। लड़ाई जीतना, शारीरिक फिटनेस में सुधार करना, प्रकृति के बारे में ज्ञान बढ़ाना, सैनिकों के बीच एकता की भावना बढ़ाना। फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है लड़ाई जीतना। 48 मध्य दूरी के लिए सीमा क्या है, यानी मिडिल ग्राउंड के लिए। 400 से 600 गज, 300 से 500 गज, 200 से 400 गज, उपरोक्त सभी। मध्य दूरी के लिए सीमा क्या, यानी मिडिल ग्राउंड कितने गज की दूरी पर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 300 से 500 गज। 49 कूच के समय कौन सेक्शन की आंख और कान समझे जाते हैं। गाइड, कमांडर, सेकंड कमांडर, स्काउट। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी स्काउट। 50 ब्रैकेटिंग किसकी विधि है। दूरी अनुमान लगाने की, सेक्शन फॉर्मेशन की, अम्बुश की, वियरिंग निकालने की। ब्रैकेटिंग किसकी विधि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है दूरी अनुमान लगाने की। 51 बोनेट का उद्देश्य क्या है। क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, लॉन्ग रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना, काटने और खोदने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना, फायर शुरू करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना।
बैनेट बोलते हैं जो चाकू लगा होता है राइफल में, तो उसका पर्पस क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्लोज रेंज वेपन के रूप में उपयोग किया जाना। 52 आड़ के दो प्रकार खाली स्थान और खाली स्थान है, ओपन और क्लोज, मौके का और तैयारी का, नज़र से आड़ और फायर से आड़, रेडियो और लाइव। यानी कवर का दो प्रकार कौन कौन सा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नज़र से आड़ और फायर से आड़। 53 यूनिट ऑफ मेजर मेथड का दूसरा नाम क्या है? 400 गज विधि, 200 गज विधि, 100 गज विधि, 70 गज विधि। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 100 गज विधि, इसको इकाई विधि भी बोलते हैं। 54 स्काउट सेक्शन के खाली स्थान और खाली स्थान होते हैं दिमाग और कान, मुंह और दांत, पैर और हाथ, आंख और कान। टोटल 38 क्वेश्चन है, तो क्लास पूरा कीजिएगा, डेली शाम में 7 बजे होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आंख और कान। 55 पेट्रोलिंग के कितने चरण होते हैं? 5, 2, 7, 3। पेट्रोलिंग का टाइप्स नहीं पूछ रहा, चरण पूछ रहा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 3, तैयारी, समीक्षा और संचालन होता है। 56 फील्ड में कैमोफ्लेज का उद्देश्य क्या है? आसपास के साथ मेल खाने के लिए, बाहर निकलकर दुश्मन को डराने के लिए, अपनी स्थिति और स्थान दिखाने के लिए, साथियों को ढूंढने को आसान बनाने के लिए। फील्ड में कैमोफ्लेज का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर आसपास के साथ मेल खाने के लिए, ऑप्शन है। 57 हाथ का खुला पंजा कितने डिग्री को अंकित करता है? 19 डिग्री, 8 डिग्री, 12 डिग्री, 1 डिग्री। खुला हथेली कितना डिग्री का कोण बनाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 19 डिग्री। 58 फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छिपे रहो और चुप रहो, आदेशों का पालन करें, हमेशा चलते रहें, हमेशा एक प्लान रखें। फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है छिपे रहो और चुप रहो। 59 दूरी अनुमान लगाने की कितनी विधियां हैं? 10, 3, 2, 6। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ जजिंग डिस्टेंस? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 6। 16 अग्रभूमि यानी फोरग्राउंड कितने गज की दूरी पर है? 200 गज, 300 गज, 400 गज, 500 गज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 300 गज। 61 सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार, 6 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 प्रकार। 62 दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? 500 गज, 200 गज, 600 गज, 400 गज। दिखाई के तरीके से कितनी दूरी तक का अंदाजा लगा सकते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 600 गज। 63 कौन सा उस स्थान का प्रतीक है जहां एक सैनिक छिप सकता है? कवर, भूमिगत, सैन्य अड्डे, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर
ऑप्शन है कवर। 64, एक युद्ध क्षेत्र में रासायनिक हमलों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गैस मास्क पहनना, घर में रहना, ज़्यादा पानी पीना, सन स्क्रीन का उपयोग करना। ये सारे नए क्वेश्चंस हैं, तो अच्छे से आपको सारे क्वेश्चंस आंसर याद करने पड़ेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन है गैस मास्क पहनना। 65, लक्ष्य दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ग्रेड, ग्रीट, ग्रेट, ग्रैब। टारगेट दिखाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है ग्रेड। 66, प्राकृतिक पृष्ठभूमि की सहायता से स्वयं को शत्रु की दृष्टि और फायर से छुपाने की विधि कौन सी है? छलावरण, सैन्य अड्डे, छिपाव, इनमें से कोई भी नहीं। मतलब नेचुरल वस्तुओं का इस्तेमाल कर खुद को छुपाने की कला क्या कहलाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी छिपाव यानी कंसीलमेंट। और कैमोफ्लेज यानी छलावरण होता है मैनमेड थिंग से छुपने की कला। 67, चाल कितने प्रकार का होता है? 4, 2, 6, 3। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 2 प्रकार का। 68, अपने लाभ के लिए जमीन और हथियार का उपयोग करने की कला कौन सी है? क्षेत्रकला, युद्ध कला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए क्षेत्रकला यानी फील्ड क्राफ्ट। अपना अपना स्कोर बताएंगे। टोटल 38 क्वेश्चन था, कितना सही किया कमेंट करके बताएंगे सभी। कल का होमवर्क नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट का होगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जो लोग नहीं किए हैं। जो लोग डाउनलोड किए हैं ऐप ओपन करेंगे। आज मैंने वीडियो अपलोड कर दिया सुबह में ही, ऐप से कैसे पढ़ना पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ, देख लीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक अपने अपने एनसीसी ग्रुप, अपने एएनओ को भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी अच्छे से देख लें, फिर बाकी बंदों को गाइड कर दें। और आप भी अपने एनसीसी ग्रुप में अपने दोस्त जूनियर सीनियर को शेयर कर देंगे कि ऐप से कैसे पढ़ें, तैयारी कैसे करें। और होमवर्क पढ़ के आएंगे, बाकी आप थ्योरी भी पढ़ते रहेंगे। ऑनलाइन क्विज टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट भी दीजिएगा। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। पढ़ के आना सभी लोग, और बाकी अपने फ्रेंड्स को भी बता देंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो। पेड कोर्स पीडीएफ आपको दिसंबर फर्स्ट वीक में मिलेगा। बुक परचेज नहीं करना है, क्योंकि किसी भी बुक्स में आपको बेस्ट डाटा नहीं मिलेगा। बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ दिसंबर के फर्स्ट वीक में अवेलेबल होगा। तो मिलते हैं कल शाम में 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।